हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द पेंगुइन की लास्ट एपिसोड को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल गाइस, तो बढ़ी पेंगुइन के लास्ट एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें फ्रांसिस के पास से दिखाई जाती है, जिसे मिलने के लिए रेक्स पहुंचा हुआ है, जो उसे उसके बेटे की ग्रीफ शेयर करता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि ऑज अक्सर उसके आसपास घूमता रहता है। साथ ही आजकल वो ठीक से ऑज से बात तक नहीं करती, जिस वजह से हमें पता चलता है कि ऑज की सच्चाई के बारे में, यानी कि ऑज ने अपने दोनों भाइयों को मरने के लिए छोड़ दिया था, इस बारे में फ्रांसिस को इन्फॉर्मेशन थी, जिस वजह से ही वो ऑज से ठीक से बातचीत नहीं कर रही थी। लेकिन हम देख पाते हैं कि रेक्स उसे समझाता है कि ऐसे लोग काफी काम आ सकते हैं, तो उसे ऑज से वो चीज करवानी चाहिए जिसकी कभी उसने चाह की थी, यानी कि वो ऑज को अपना पपेट जैसा इस्तेमाल कर सकती है, जिसके हित में फ्रांसिस तो नहीं होती, जिस कारण रेक्स उसे कहता है कि उसे फिर उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि फ्रांसिस ऐसा नहीं करती और उसे शाम के वक्त अपने साथ डिनर के लिए ले जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि ऑज अपनी मॉम से काफी बड़े बड़े वादे करता है, उन्हें ये कहते हुए कि वो उनके लिए हर चीज ला सकता है जिसकी उन्होंने कभी चाह की थी। साथ ही वो उसे ये तक कहती है कि रेक्स घर जाते हुए उसे ड्रॉप कर देगा, जिसके लिए ऑज काफी एक्साइटेड है। और उसी के बाद ये सीन बढ़ता है प्रेजेंट की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं कि विक्टर बाकी गैंग मेंबर्स को ले आ पहुंचा है ताकि वो ऑज की हेल्प कर सके। लेकिन वह ब्लास्ट देखकर सभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि ऑज मर चुका होगा, इस वजह से वो सभी वापस जाने लगते हैं। तो विक उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी शख्स उसकी बातें नहीं सुनता। अब वही बात करें ऑज की, तो हम देख पाते हैं कि उसने मॉनरोज लाया है, यानी कि जिस रात उसने अपनी मॉम से वादे किए थे कि वो उसकी मॉम का हर ड्रीम पूरा करेगा। लेकिन वह सोफिया उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन देती है कि उन लोगों को पता है कि ऑज ने उसके भाइयों के साथ क्या किया था। साथ ही वो उसकी मॉम को उसके अंदर अब ये चीज रखने से मना कर रही है ताकि उनका बोझ हल्का हो। पर वही ऑज जो बार बार उन लोगों से यही कह रहा है कि उसने अपने भाइयों को कुछ नहीं किया। लेकिन हम देख पाते हैं कि फ्रांसिस इस बात से वाकिफ है कि ऑज ने उसके दोनों बच्चों के साथ क्या किया है, और उस वजह से फ्रांसिस खुद को फ्री करते हुए ऑज की तरफ बढ़ती है, उसे यही कहते हुए कि वो उससे नफरत करती है। साथ ही उसे इस बात की भी इन्फॉर्मेशन है कि उसने उसके भाइयों के साथ क्या किया है, जिसके साथ साथ वो उसे उस रात रेक्स के साथ इसीलिए जाने के लिए कह रही थी क्योंकि उसने रेक्स को उसे मारने के लिए कहा था, ताकि वो हमेशा के लिए ऑज से छुटकारा पा सके। पर वो ऐसा नहीं कर पाई और रेक्स के कहे मुताबिक उसने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे वो आज तक इस्तेमाल ही कर रही थी। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि वो अपनी हेट्रेड के चलते पास ही में रखी हुई एक बियर बोतल को स्मैश कर अपने बेटे को स्टैब कर देती है। जिस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए पेंगुइन अपनी जेब से गन निकाल उन सभी पर हमला कर देता है और अपनी मॉम को उस सिचुएशन से लेकर निकलता है, जो उसे स्टैब करने के बाद बेहोश हो चुकी थी, जिन्हें लेकर वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा है। और वही उसकी मुलाकात विक्टर से भी होती है, जिसे ऑज यही झूठ कहता है कि उसे स्टैब और किसी ने नहीं बल्कि सोफिया ने किया है। साथ ही विक्टर उसे कहता है कि उन्हें वापस खड़ा होना होगा, यानी कि क्राउन पॉइंट के लिए जो चीजें उसने की है आज तक किसी ने भी नहीं की, जिस कारण वहाँ रह रहे लोग उसकी उम्मीद बन सकते हैं और वो उन लोगों के काफी काम आ सकता है। जो सुनकर ऑज फिर से रेडी हो जाता है और उसे लेकर सीधा काउंसिल हॉल की तरफ पहुंचता है। और वही बात करें सोफिया की, तो हम देख पाते हैं कि ऑज के वहां से बच निकल जाने के बाद ही उसने टाउन के हर एक गैंगस्टर को बुलाया है, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन देते हुए कि वो अपना घर छोड़ रही है, साथ ही उसका बिजनेस भी, जिसे वो किसी को हैंड ओवर करना चाहती है। पर वो शख्स इतनी आसानी से चुनने वाली नहीं, क्योंकि वो अपना बिजनेस और घर उसी एक इंसान को देगी जो उसे ऑज ला कर देगा। जिसकी बातों पर कुछ लोगों ने भरोसा तो किया है और कुछ लोगों ने नहीं। जिस अपॉर्चुनिटी का आगे चलकर हम देख पाते हैं कि पेंगुइन काफी अच्छे से फायदा उठाता है, क्योंकि काउंसिल हॉल में ऑज को छोड़ने के बाद हम देख पाते हैं कि विक्टर को लिंक का कॉल आया है, जो सोफिया की सारी इन्फॉर्मेशन उसे देता है और साथ ही कि वो क्या कर रही है, जिस कारण उन लोगों को भी कुछ करना होगा। और वही बात करें ऑज की, तो हम देख पाते हैं कि उसने मिलने के लिए सेबेस्टियन हेडी को बुलाया है, जिसे वो इस बात की इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन देता है कि क्राउन पॉइंट में जो हमला हुआ है वो और किसी ने नहीं बल्कि सोफिया ने करवाया है, ताकि वो सेल्वाटोर मरूनी को मरवा सके, जो कि सच तो नहीं, लेकिन साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि उसे वहाँ पर सेल्वाटोर की लाश भी मिलेगी। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसने उसे ये तक कहा है कि वो सारा क्रेडिट भी ले सकता है, जिस वजह से क्राउन पॉइंट के लोग ही क्या बल्कि गॉथम के लोग भी उसे मसीहा मानने लगेंगे, जो चीज सेबेस्टियन को पसंद आती है। लेकिन उसे पता है कि ऑज को इसके रिटर्न में कुछ न कुछ चाहिए होगा, जो सच है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि ऑज उससे सिर्फ इतना फेवर चाहता है कि वो भी उसके जैसा काम कर सके, यानी कि अब ऑज को पॉलिटिक्स में घुसना है, जिसके साथ साथ उसे बेलारियल का भी साथ चाहिए। जो सुनकर सेबेस्टियन को समझ आ जाता है कि उसे बेलारियल से मिलना है, लेकिन उसे मिलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रियल तलाश कर रही है करप्ट लोगों की, और साथ ही अगर उसे सच में उसके साथ शामिल होना है तो ऑज को पूरी तरह क्लीन होना होगा, जिसके लिए ऑज रेडी है। और हम देख पाते हैं कि ऑज की मुलाकात रियल से हुई है या नहीं, लेकिन हम ये देख जरूर सकते हैं कि उसने रियल को देखा जरूर है। और जैसे ही ऑज वहाँ से निकलता है तो हम देख पाते हैं कि उसकी मुलाकात जाओ के लोगों से होती है, जो उसे अपने साथ ले जाते हैं। और वही जाओ इस बात की इन्फॉर्मेशन सोफिया को देता है और उसे मिलने के लिए घर पहुँच रहा होता है, लेकिन सोफिया उसे घर आने से मना करती है और खुद उससे मिलने के लिए पहुँचती है। जिसके बाद क्या वहाँ से निकलते हुए सोफिया न सिर्फ अपने फादर की चीजें जलाती है बल्कि उसका पूरा घर वो राख कर देती है और सीधा जाओ के पास ऑज से मिलने के लिए पहुँचती है, लेकिन तुरंत ही नोटिस कर पाती है कि ऑज का रिएक्शन काफी डिफरेंट है, जिसका वो अनुमान लगा पाए उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि लिंक के साथ और भी मौजूदा लोग जाओ और उसके लोगों को खत्म कर देते हैं। साथ ही ऑज सोफिया को कैप्चर कर अपने साथ उस लोकेशन से ले जाता है, उसे ये बताते हुए कि उसने गलत लोगों को गलत चीजें ऑफर कर दी, क्योंकि छोटे गैंगस्टर्स जो काफी नीचे से ऊपर उठे हैं उन्हें इस बात का हमेशा दुख रहा है कि बड़े लोग उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते, जो सेम चीज अब सोफिया करने वाली थी। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो सारे छोटे गैंगस्टर्स एकजुट हो गए और उन लोगों ने पेंगुइन का साथ देने का सोचा, जिन्हें मनाने के लिए और कोई नहीं बल्कि विक्टर शामिल था। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि ऑज उसे सुनसान लोकेशन पर ले आता है, जहां सोफिया को ऐसा ही लगता है कि अब ऑज उसे खत्म कर देगा, लेकिन हम देख पाते हैं कि ऑज उस लोकेशन से गायब है और वहां पुलिस पहुंच चुकी है, जिसने सोफिया को हिरासत में ले लिया है। यानी कि हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि सेबेस्टियन ने ऑज का साथ दिया है, जिस वजह से वो आगे भी इन कामों को कंटिन्यू रखेगा। पर जैसे ही वो इस बात की खुशखबरी अपनी मॉम को देने के लिए पहुंचता है तो वो नोटिस कर पाता है कि उसकी मॉम उसे जवाब नहीं दे रही, जिस वजह से डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसकी मॉम पैरालाइज हो चुकी है और वो अब से कुछ कहे या फिर हिल नहीं सकती, जो चीज ऑज को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो कुछ समय विक्टर के साथ बिताता है और विक्टर उसे बताता है कि उसे ऑज पर भरोसा था और साथ ही उसकी मॉम के लिए माफी चाहता है, लेकिन उसी के साथ वो ऑज को अपनी फैमिली भी मानता है, जिस वजह से उसने ऑज के लिए ये सारी चीजें की। जो सुनकर ऑज भी खुश है और साथ ही वो विक से ये भी कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसे अब कोई भी कमजोरी नहीं चाहिए, जो विक शायद उसके लिए बन सकता था, जिस वजह से वो वही बैठे बैठे विक का गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। जिसके बाद ये सीन बढ़ता है सोफिया की तरफ, जिससे मिलने के लिए डॉक्टर जूलियन पहुँचे हैं, जो उसे बताता है कि किसी ने उसे लेटर भेजा है, जो लेटर और किसी ने नहीं बल्कि सेलेना यानी कि कैट वुमन का है, जो सोफिया से ये कह रही है कि वो उसकी सौतेली बहन है। जो लेटर जैसे ही सोफिया पढ़ती है तो हम उसके चेहरे पर एक मुस्कान देख पाते हैं। और वही बात करे ऑज की तो हम देख पाते हैं कि वो पेंट हाउस में शिफ्ट हो चुका है, जहाँ उसकी मॉम भी है और उसकी गर्लफ्रेंड ईव भी, जो उसे यही कह रही है कि उसे ऑज पर भरोसा था कि वो ये सारी चीजें कर सकता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ऑज ईव से ये कंफर्मेशन लेता है कि सच में वो उसे प्यार करती है या नहीं। जो सीन जैसे ही शिफ्ट होता है तो हम क्लाउड में बैटमैन के लोगों को देख पाते हैं और यहीं पर द पेंगुइन सीरीज का पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।